बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोफ्ता मसाला की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही कम टाइम में बनेंगे मगर खाने में इनका जो टेस्ट और फ्लेवर होगा वो इंतहाई शानदार और लाजवाब होगा। अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं, फट जाते हैं और उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आपके कोफ्ते परफेक्ट बनेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी डिश को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कोफ्तों के लिए मिसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने चॉपर में हरा धनिया डाला है, 1 टेबलस्पून है क्रश की हुई हरी मिर्चें। अगर आपके पास क्रश की हुई ना हो तो आप नॉर्मल डाल दें। साथ में डालेंगे एक प्याज जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करना अच्छा ऑप्शन है, वरना दूसरे प्याज का आपको पता है पानी निचोड़ना पड़ता है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही चॉप कर लेंगे। तो अभी आप देखें सारे मसाले चॉप हो चुके हैं। अब इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। कीमा मैंने घर पे ही बनाया है। नॉर्मल गोश्त लेके उसको अच्छी तरह से मैंने ड्राई किया था और फिर कीमा बनाया है। ये सेफ़ ऑप्शन होता है। अगर आपने बाज़ार से कीमा लेना है तो उसको धोना नहीं है, वरना कोफ्ते आपके सारे टूट जाएंगे। तो खैर ना, अब कीमे को हम एक दफ़ा हरे मसाले के साथ चॉप कर लेंगे ताकि सारा हरा मसाला जो है ना वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। तो अभी आप देखें सारे मसाले जो है ना वो कीमे के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हम जो नॉर्मल पाउडर मसाले हैं ना वो डालते हैं, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है और 2 टेबल स्पून है भुनी हुई चनों का पाउडर। अब हम ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चॉपर के अंदर। इससे क्या होगा, एक तो मसाले भी अच्छी तरह से पिस जाएंगे और मज़ीद जो कीमा है ना वो भी अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा। जितना कीमा बारीक होगा उतने ही आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। अब सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने से ना कोफ्ते बहुत ही मुलायम से बनते हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करने के बाद हम कीमे को निकाल लेंगे चॉपर से। तो अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कीमा बहुत ही अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिक्स हो चुका है और आप देखिए इसका पेस्ट सा तैयार हो गया है। इसी तरह से आपने भी कीमे का मिक्सचर बनाना है, तभी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं और अच्छी तरह से वो मतलब परफेक्ट शेप में रहेंगे। वरना आपको पता है कोफ्तों के अंदर क्रैक से आ जाते हैं, फट जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। एक तो आपका कीमा गीला होता है और दूसरा वो अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना हुआ नहीं होता है। इस वजह से ये वो टिप्स हैं जिनकी मदद से आपके कोफ्ते इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। इसलिए आपने रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। अब हमने ना सारे मिक्सचर को एक दफ़ा इस तरह से डिश में डाल के हाथ की मदद से भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हों और फिर हमने कोफ्ते बनाने हैं। अब कोफ्ते बनाने से पहले ना मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर पानी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब इस तरह से हम नॉर्मल जो कोफ्ते होते हैं उसी तरह से बना लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा छोटे भी बना सकते हैं, मगर इससे बड़े नहीं बनाने हैं। बस आपने ना कोफ्ते बनाते टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल स्मूथ बने, इनके अंदर कोई क्रैक ना हो, क्योंकि इस टाइम पे अगर क्रैक होंगे तो फिर कुकिंग के टाइम पे भी इनमें क्रैक आ जाएंगे। तो अभी आप देखिए उस मिक्सर से हमारे इतने कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने 700 ग्राम कीमा लिया था। अब हमने कुकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लेने हैं ब्राउन प्याज, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। इनको हमने ना 200 ग्राम दही के अंदर डालना है और डाल के अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लेना है। जी हाँ, हम कुकिंग से पहले स्टेप कर लेंगे तो हमें फिर ना आसानी हो जाएगी। अब हमने ये सारे प्याज डाल के इनका इस तरह से ना अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से दही और जो है ना प्याज आपस में मिक्स हो चुके हैं और इनका अच्छी तरह से पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला है। अब इसमें हम चंद खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 हरी इलायचियाँ और 3 लौंग हैं। इनको बस हमने चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून है हरी मिर्चों का पेस्ट। अब हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक है। मसाले हमने कम ही डाले हैं क्योंकि पहले कोफ्तों में भी डाले हुए हैं, तो इस टाइम पे हमने ध्यान से मसालों का इस्तेमाल करना है।
मिसालों की अब हमने ना थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अभी तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इनको भूनते हुए। अब इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। ये आपने कोफ्तों में लाजमी डालनी है, इससे कोफ्तों का कलर बहुत ही मज़े का आता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिसालों की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिए से मिसाले की लुक बहुत ही मज़े की हो जाएगी। तो अब मिक्स करने के बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। इस तरह से हमने 1 बाय 1 कोफ्ते सारे डालने हैं और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ पर अब हम इन्हें कवर नहीं करेंगे जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते हैं। बस 1 मिनट के बाद हमने इस तरह से हल्के हाथ से कढ़ाई को बस हिला लेना है, चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि चम्मच चलाने की वजह से भी कोफ्ते टूट जाते हैं। अब मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी तरह से इसे खुला ही पकाऊंगी, ताकि मज़ीद कोफ्ते जो है ना वो स्टेबल हो जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ना आप इस तरह से कढ़ाई को हिला लें। अब हम इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और आंच को हमने मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं होनी चाहिए और ना ही हल्की होनी चाहिए। तो अभी 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटा लिया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो कोफ्ते हैं ना वो स्टेबल हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर भी हम ना कढ़ाई की मदद से इन्हें मिक्स करेंगे। अभी भी हम चम्मच नहीं चलाएंगे, एहतियात से काम करेंगे, क्योंकि कोफ्ते इस टाइम पे बहुत ही नरम होते हैं, स्टेबल सही से नहीं होते हैं। इस वजह से ना हमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। अगर हम उसी टाइम पे चम्मच चला देंगे तो फिर वो टूट जाएंगे। अभी हम हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे इसमें और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे दही और प्याज का मिक्सचर, जो कि हमने शुरू में बना के रखा था। इस तरह से ध्यान से हम ना कोफ्तों को साइड पे करेंगे, सारा मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे और फिर ना दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे नहीं। इस तरह से ना हमने जल्दी जल्दी से सारे दही को मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसमें चम्मच चलाना है, वो भी हल्के हाथ से। आप देख रहे हैं ना कि कोफ्ते हमारे अभी तक माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट शेप में हैं। इनकी ना ही शेप ख़राब हुई है और ना ही ना इनके अंदर कोई क्रैक्स आए हैं। अब अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई को कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो दही है ना वो अच्छी तरह से पक जाए और दही के पानी के साथ ही मज़ीद हमारे कोफ्ते जो है ना वो गल भी जाएंगे। तो अभी 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दही अच्छी तरह से पक चुका है। एक दफ़ा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। अब इनके अंदर ना कोई क्रैक आएगा और ना ही ये इंशाल्लाह टेढ़े मेढ़े होंगे। अब जो दही वाला बोल था ना उसी के अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है, ताकि दही जो साथ बोल के लगा हुआ था ना वो ज़रा भी ज़ाया ना हो। अब हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर कवर करके रख देना है हल्की आंच पे तकरीबन 25 से 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये बीफ के कोफ्ते हैं तो इनको गलने में इतना टाइम लगेगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चम्मच के साथ इसे मिक्स कर लिया था। अभी माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये अंदर से मैंने चेक कर लिया है, एक कोफ्ता निकाल के ये अच्छी तरह से गला हुआ है। तो अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनकी शेप ज़रा भी ख़राब नहीं हुई है, किसी भी कोफ्ते के ऊपर कोई क्रैक नहीं आया है और ना ही ये माशाल्लाह से कोई टेढ़े मेढ़े हुए हैं। आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है, फिर आप देखिएगा आपके कोफ्ते कितने परफेक्ट और कितने ही शानदार बनेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा बस बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आपने ना कोई गरम मसाला ना और कुछ भी डालना है, क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी मसाले हैं, ग्रेवी के अंदर भी हैं, तो इस वजह से हम गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं इस टाइम पे डालेंगे, क्योंकि पहले भी ज़्यादा मसाले हैं ना। तो अब मज़ीद डालेंगे तो कोफ्तों का जो अपना फ्लेवर है ना वो किल हो जाएगा। तो खैर अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार ग्रेवी के साथ माशाल्लाह से कितने ही परफेक्ट कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अभी मैं सर्विंग प्लेट में भी निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी और एक कोफ्ता कट करके भी दिखाऊंगी कि ये माशाल्लाह से अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। तो अब आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर तो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था।
इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।